हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपके बीच लेकर आए हैं फिर आज प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर के दूसरा एपिसोड को, जिसमें कि आपको 13 नंबर क्वेश्चन है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग होता है, जिसका ऑप्शन है ए नंबर उत्तल दर्पण की तरह, दूसरा है प्रिज्म की तरह, तीसरा है अवतल दर्पण की तरह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस उत्तल लेंस में सबसे पहले आप लोग समझिए, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है, जिसका फिगर आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर है। देखिए, यह भी छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है, जो कि उत्तल लेंस का फिगर है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी होगा प्रिज्म की तरह। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक जिसको म्यू से सूचित करते हैं का मान क्या होता है। यानी कहने का मतलब है जो म्यू का सूत्र क्या होता है, जो कि आपके इस चैप्टर में पढ़ने के लिए रहता है। तो ऑप्शन है साइन आर बटे साइन आई, दूसरा है साइन आई बटे साइन आर, तीसरा है माइनस वी बाई यू, चौथा है कोस आई बटे कोस आर। तो सबसे पहले समझिए जो म्यू होता क्या है। तो म्यू से अपवर्तनांक को सूचित किया जाता है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे। हवा का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, उसके बाद कांच का 1.33 होता है। तो इसीलिए इसका सूत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जिसमें कि साइन आई बराबर साइन आर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, जो कि है 19 नंबर का। 19 नंबर में कहता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, जिसमें कि ऑप्शन है ए नंबर में यू बाय बी, 2 नंबर में है यू बी, 3 नंबर में है वी बटे यू, 4 नंबर में है नन ऑफ दी। तो सबसे पहले इसमें समझिए जो आवर्धन होता क्या है। तो आवर्धन का अंग्रेजी होता है मैग्नीट्यूड, जिसको हम एम से सूचित करते हैं। और आवर्धन का दो ठो कंडीशन होता है इस चैप्टर में। एक तो होता है लेंस के लिए और एक तो होता है दर्पण के लिए। तो जिसमें भी कि यहाँ पर आपको पूछा गया है अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो लेंस चाहे वो अवतल हो कि उत्तल हो, दोनों के लिए आवर्धन का सूत्र बराबर होता है। तो जो होता है एम बराबर वी बाई यू लेंस में होता है। उसके बाद इसी का एक तो फॉर्मूला और आता है, जो होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ई फॉर्मूला जो है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों के लिए सेम रहता है, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो। लेकिन ये जो है वी बाई यू बराबर, इसलिए दर्पण में चेंज हो जाता है। दर्पण में होता है इसका आवर्धन बराबर फॉर्मूला एम बराबर माइनस वी बाई यू। तो देखिए अब ऑप्शन में इसका लेंस का मांग रहा है, जो अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है। तो चाहे अवतल लेंस रहे, उत्तल लेंस रहे, कोई सा भी लेंस रहे, इसका फॉर्मूला एम बराबर जब वी और यू का बात करेगा तो वी बाई यू हो जाएगा, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, जो कि है 20 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के क्षमता क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन है -1 डायोप्टर, +1 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, -1.5 डायोप्टर। देखिए सबसे पहले इसमें फोकस दूरी और क्षमता सब के बारे में समझिए। लेंस में क्या होता है, दर्पण में क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, चाहे वह उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी और क्षमता दोनों का सेम होता है। चाहे वह उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, इसका फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होता है। उसके बाद अवतल लेंस या अवतल दर्पण, चाहे वो फोकस दूरी की बात करे कि क्षमता की बात करे, दोनों ऋणात्मक होता है। तो इसके लिए एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, लेंस की क्षमता जिसको पी से सूचित करते हैं, इसके बराबर होता है सूत्र 1/f होता है। लेकिन इस सूत्र तब लागू होता है जब आपको फोकस दूरी मीटर में दिया हो, क्योंकि यहाँ पर f जो है f फोकस दूरी है। तो मीटर में जब दिया रहेगा तो आप p बराबर 1/f लगाइएगा। अगर फोकस दूरी को कभी कभी क्या करता है सेंटीमीटर में दे देता है, जो कि आपको ये क्वेश्चन 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी बता रहे हैं। यह बहुत ही हिट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो जब सेंटीमीटर में आपको फोकस दूरी दिया रहेगा तो आप p बराबर 100/f वाला सूत्र लगाइएगा। तो चलिए इस नोमिकल को बनाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले लिखा हुआ है 1 मीटर फोकस दूरी।
तो फोकस दूरी का मान एफ का दिया हुआ है यहाँ पर 1 मीटर। तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे 1/f, क्योंकि यहाँ पर बताए हैं जब मीटर में हो फोकस दूरी तो इसका सूत्र 1/f लगाते हैं। तो इसका 1 है ऊपर में और f का मान यहाँ पर 1 मीटर है, तो 1 दे देंगे तो 1 से 1 कटेगा तो 1 डायप्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस चीज का हम निर्णय कैसे लेंगे, जो यह प्लस में होगा डायप्टर या माइनस में होगा। तो आपको यहाँ पर बताए हैं उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, इसका चाहे फोकस दूरी का बात करें या क्षमता की बात करें धनात्मक होती है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा +1 डायप्टर, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है +1 डायप्टर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है जो इस एपिसोड का 21 नंबर का। इसमें कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, जिसमें कहने का मतलब है प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है। तो जिसमें ऑप्शन में ए है निर्वात में, दूसरा है जल में, तीसरा है कांच में, चौथा है वायु में। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर सब माध्यम में कितना चाल होता है प्रकाश का लिखे हुए हैं, आप इसको देखिए पहले, उसके बाद आप खुद आंसर निकाल लीजिएगा जिसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद है जल में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद है कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद है वायु में प्रकाश का वेग 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसमें देखिए सबसे पहले आप लोग निर्वात के बारे में जानते होंगे बहुत पहले से, जो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, जो कि बात सही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ई जो है सबसे पहला इसका ऑप्शन ई नहीं होगा, आंसर निर्वात वाला नहीं होगा। उसके बाद 2 नंबर में देखिए इसके जस्ट नीचे है वायु में 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो ये भी नहीं होगा, काहे कि यहाँ पर सबसे न्यूनतम पूछा जा रहा है और न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। उसके बाद देखिए जल में है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये भी नहीं होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कांच, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कांच। तो इसका आंसर हो जाएगा सही सी।